हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वन सेकेंड अवर यूट्यूब चैनल। इतने दिन हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी पिछले क्लास में। फिर उससे पहले हमने मुगल काल पढ़ा और इतिहास हमारा चल रहा था। तो आज हम जानेंगे इतिहास के स्रोत क्या है, किस आधार पर हमने मुगल को पढ़ा, किस आधार पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा। तो हम आज जानेंगे कि जो इतिहास के जो स्रोत है, किस आधार पर हम ये सब पता लगाते हैं, तो उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लोकेंद्र करण। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास को जानने के स्रोत या जो भी स्रोत होते हैं इतिहास को जानने के लिए, पहले तो हम ऊपर ऊपर का पढ़ते हैं थोड़ा सा कि इतिहास में हमें बताया गया भारत किसे कहते हैं। तो ये हमारा भारत है। ये कुछ इस तरह का हमारा भारत है। ये लीजिए, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये लीजिए, पहले बताया गया भारत किसे है। तो जो हमारा समुद्र है, इधर क्या है, समुद्र है पूरा। इधर बंगाल की खाड़ी आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, इधर अरब सागर आ जाएगा। और ऊपर क्या है, यहाँ पर हमारे बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर। तो पहला बताया गया है जो समुद्र के क्या है, उत्तर में है, और बर्फीले प्रदेश को क्या है, दक्षिण में है। उसे क्या गया, उसे क्या कहा गया, भारत कहा गया है। उसे भारत कहा गया है। फिर भारत के बारे में क्या है कि इतिहासकार इतिहास को जानने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, उन्हें साक्ष्य, उन्हें स्रोत, साक्ष्य या प्रमाण। क्या है, इतिहासकार इतिहास को जानने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता है, क्या हो जाएगा, इतिहासकार इतिहास को जानने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता है उन्हें स्रोत, साक्ष्य या प्रमाण कहा जाता है। इतिहास के अंदर मनुष्य के पूर्वजों का संपूर्ण अतीत समाहित रहता है। तो अब करते हैं आज का टॉपिक, इतिहास को जानने के स्रोत क्या है, यानी इतिहास को जानने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता है वो कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर हम अभी देखते हैं दो स्रोत माने जाते हैं प्रमुख रूप से। कौन कौन से, एक तो आएगा साहित्यिक स्रोत। कौन सा, साहित्यिक स्रोत। दूसरा आएगा पुरातात्विक। पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या होता है, जो लिखा हुआ हमें मिलता है, जैसे वेद हो गए, महाभारत हो गए, ये सारे क्या है, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या आएगा, यानी जो खुदाई के दौरान मिलते हैं, हमें कोई अभिलेख मिल गए, स्मारक मिल गए, भवन मिल गया, मुद्राएं मिल गई खोदने के खनन कार्य के द्वारा, यानी जो पुराने से। और अभिलेख साहित्यिक स्रोत यानी जो लिखे गए हैं। अब ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इतिहास को जानने के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, कौन से, साहित्यिक और पुरातात्विक। अब साहित्यिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, ये साहित्यिक स्रोत को बांटा गया 3, धार्मिक, धर्मेतर और वंशावली। ये हो गया। इसके अंदर कौन कौन आ जाएंगे, जो मैंने आपको बताया है। क्या हो जाएगा, उत्खनन से प्राप्त अवशेष हो जाएगा, उत्खनन से प्राप्त अवशेष। और क्या हो जाएगी, मुद्राएं हो जाएगी। जब खनन कार्य करते हैं तब हमें मुद्राएं मिलती है। और क्या मिलता है, मृत भांड मिलते हैं, मिट्टी के बने बर्तन मिलते हैं। और क्या मिलती है,
इमारतें मिलती है, स्मारक कह सकते हैं, स्मारक कह सकते हैं, भवन कह सकते हैं। तो ये हो गया साहित्यिक स्रोतों को तीन भागों में बांटा गया, धार्मिक, धर्मेतर और वंशावली। वंशावली आप समझ गए कि जो किसी राजा के वंशानुगत लिखे गए जो साहित्य होते हैं वो आते हैं वंशावली के अंतर्गत। धार्मिक, अब हम पहले तो इसको उठाते हैं, इसको पहले ऊपर काम क्या करते हैं, बैकग्राउंड तैयार करते हैं, किसको कितने भागों में बांटा गया है। इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, आगे जाके क्या हो जाएगा, धार्मिक को भी इधर लिख देता हूं मैं, ये जो धार्मिक है इसको कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, सबसे पहला तो ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ये हम जो भी महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, बुद्ध के अंतर्गत आएंगे। तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत, बौद्ध साहित्य किसके अंतर्गत आते हैं, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत, धार्मिक साहित्य किसके अंतर्गत आते हैं, साहित्यिक स्रोत या इतिहास को जानने के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ब्राह्मण साहित्य ये हो गया, ब्राह्मण, बौद्ध, जैन। धार्मिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया था वो भी देख लेते हैं। धार्मिकों को भी, धार्मिक इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत जो स्थानीय भाषा में अभिलेख लिखे गए हैं, स्थानीय साहित्य हम कह सकते हैं। स्थानीय साहित्य जैसे हमारे मारवाड़ में जेरचिरो छंद लिखा गया है, जो मारवाड़ी भाषा में लिखा गया है, जो स्थान के रूप में प्रमुख होता है। जैसे और मान ले तो पृथ्वीराज चौहान चंद्रप्रदेव देवी के द्वारा लिखा पृथ्वीराज रासो है, तो वो भी अपने एक मेवाड़ वाला है, तो उनकी स्थानीय भाषा में लिखा गया, वो हो जाएंगे स्थानीय साहित्य। और विदेशी साहित्य, विदेशी साहित्य, विदेशी साहित्य में कौन कौन आते हैं, विदेशी साहित्य जो विदेशों ने लिखे हैं, जैसे मेगस्थनीज भारत आया जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी, इंडिका लिखी थी। वैदिक विदेशी साहित्य तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, यूनानी, यूनानी का कौन था, यूनानी की था मेगस्थनीज जिसने क्या लिखी थी, इंडिका पुस्तक लिखी थी। दूसरा चीनी साहित्य, चीनी यात्री फाहियान, जिसे चीनी यात्री फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, हर्षवर्धन जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। फिर और क्या आएगा, तिब्बत साहित्य, तिब्बत साहित्य के अंदर तारानाथ जिसने तंग्यूर व अंग्यूर लिखी है उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो धार्मिक किसमें, स्थानीय और विदेशी। और बोल दे तो ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य यानी जो पूरे विश्व हमारे भारत में पड़ती है, जैसे कल्लन की राजधानी में उसमें कश्मीर का पूरा इतिहास दिया हुआ है। और क्या, कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक है, यानी पूरे भारत में एक ऐतिहासिक पुस्तक है। तो ये आ जाएगा धार्मिक के अंतर्गत। और वंशावली जो वंश के अनुसार चलती है, किसी वंश पर लिखी गया, जैसे कोई भी वंश मान लो, मुगल वंश हो गया, चौहान वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, राठौड़ वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, ये सारे किसमें, वंशावली के अंतर्गत आएंगे। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड आज का तैयार। इस तरफ कर देता हूँ। तो ये हमारा आज का पढ़ना है। एक बार वापस से रिवीजन मार देते हैं। इतिहास को जानने के दो स्रोत होते हैं, साहित्य और पुरातात्विक। साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में, धार्मिक, धर्मेतर और वंशावलियां। आपको भी मेरी तरह याद होनी चाहिए, जो कोई एक पूछे तो आप तीन बताओ। फिर पुरातात्विक के अंदर स्मारक आते हैं, भवन आते हैं, मर्दाई आ जाती, मर्द भांड आ जाएंगे। और क्या आ जाएगा, स्मारक से उत्खनन से प्राप्त अवशेष आ जाएंगे। अब बात करते हैं धार्मिक। धार्मिक को भी कितने भागों में बांट गया, तीन भागों में, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। फिर आता है धर्मेतर। धर्मेतर को तीन भागों में बांटा गया है, ऐतिहासिक साहित्य जो एक इतिहास में चल रहा है, स्थानीय साहित्य जो स्थान के ऊपर लिखा गया है, और क्या आ जाएगा, विदेशी साहित्य जो विदेशों ने लिखे हैं। तो आज हम करेंगे धार्मिक साहित्य, इसको पूरा हम क्लियर करेंगे, इसको हम आज क्लियर कर देंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए
आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या, इतिहास को जानने में स्रोत में कौन सा, सबसे पहले साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कौन आएगा, पहला था हमारा टॉपिक कौन, साहित्यिक स्रोत, साहित्यक, साहित्यक स्रोत, ये हो गया साहित्यिक स्रोत। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कौन कौन से 3 भागों में बटा, बताइए कौन कौन से, धार्मिक, धर्मेतर, धार्मिक, धर्मेतर और वंशावलियां, वंशावलियां। तो आज हम उठाते हैं धार्मिक। धार्मिक को कितने भागों में बांटा गया है, अब वो देखते हैं। इसका मान लीजिए ए, धार्मिक। धार्मिक को मैंने आपको बताया कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अब इसमें से हम पहला उठाते हैं कौन सा, ब्राह्मण साहित्य। तो अब देखते हैं हमको ब्राह्मण साहित्य के बारे में पूरा। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य क्या है, इतिहास को जानने का एक स्रोत है, किसके अंतर्गत, धार्मिक स्रोत है। और धार्मिक किसके अंतर्गत सम्मिलित है, तो यह साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत सम्मिलित है। साहित्यिक स्रोत ब्राह्मण साहित्य, सॉरी, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन क्या ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है, इसके ग्रंथ, इसके अंतर्गत सबसे प्राचीन ग्रंथ है कौन सा, वेद। जो हम कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वे किसके अंतर्गत आते हैं, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और ब्राह्मण साहित्य आएगा धार्मिक, और धार्मिक साहित्य अंतर्गत, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आएगा। वेद कितने हम सबको बताए, 4 है। कौन कौन से, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, सामवेद, और फिर आएगा अथर्ववेद, अथर्ववेद। ये 4 क्या है हमारे ऐतिहासिक, इस ब्राह्मण साहित्य के अंदर सबसे प्राचीन ग्रंथ बोलते तो कौन से, वेद है 4, वेद भी वेद है। वेद कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में जानते हैं पहले हम। ऋग्वेद की रचना क्या की गई है, छंदों में की गई है। ऋग्वेद की जो रचना है किसमें की गई है, छंदों में की गई है, छंदों में। इसमें क्या है, 10 मंडल है, 1028 सूक्तें है। ये हो जाएगा क्या, ऋग्वेद के बारे में। और सबसे प्राचीन वेद बोल दे तो कौन सा हो जाएगा, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अब बात करते हैं हम यजुर्वेद में। यह से यजुर्वेद, यह से ही यज्ञ, कौन क्या आ जाएगा, यह से यजुर्वेद, यह से यज्ञ। यज्ञ के अंदर जो भी आर्य लोग करते हैं पूज्य सामग्री, किस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए, वो सारे रूल, नियम, रेगुलेशन जो भी किसमें अंतर्गत आते हैं, यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है सामवेद, श से श्याम, स से संगीत, स से श्याम, श से संगीत। ये जो यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के समय गाई, आर्य के द्वारा गाई जाने वाली जो भी मंत्र उच्चारण होते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, सामवेद के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं हम अर्थवेद के बारे में। अर्थवेद है अपने काम का, कैसे, अर्थवेद की रचना किसने की है, पहले तो रचना देख लीजिए, अर्थवा ऋषि ने। अर्थवेद की रचना हो जाएगी अर्थवा ऋषि ने। अर्थवेद में क्या है, जादू टोने, जादू टोने, और क्या है, तंत्र मंत्र, चिकित्सा का भी है कि किसी का कैसे चिकित्सा, चिकित्सक जो होता है चिकित्सा, किसी का कैसे इलाज करना, जादू टोने, मंत्र आदि किसके अंतर्गत आएंगे, अथर्ववेद के अंतर्गत आएंगे। प्रत्येक वेद के भी 4 क्या होते हैं, प्रत्येक वेद को भी 4 वेदों में बांटा गया। 4, प्रत्येक वेद के क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं। जैसे मान लो अभी यहाँ के इसके क्या आएंगे, 4 भाग आएंगे, कौन कौन से वो देखते हैं। संहिता, संहिता, फिर ब्राह्मण संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद क्या हो गया, प्रत्येक वेद के भी 4 भाग होते हैं, ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक, उपनिषद। क्या हो गया, प्रत्येक वेद, इसके भी 4 भाग होंगे, इसके भी 4 भाग होंगे, इसके भी 4 भाग, ये कौन से, यही सेम। अब बात करते हैं हम इसके आगे। अब वैदिक साहित्य को समझने के लिए क्या है, आगे देखते हैं कि वैदिक साहित्य को समझने के लिए क्या किया गया है।
वैदिक साहित्य को समझने के लिए वेदांत की रचना की गई है। क्या है हमारा चल रहा है ये टॉपिक, धार्मिक साहित्य। अब हम इसके आगे देखते हैं क्या है कि वैदिक साहित्य को क्या हो जाएगा, इसके आगे हम देखते हैं। जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य को समझने के लिए, वैदिक साहित्य को क्या करने के लिए, समझने के लिए किसकी रचना की गई है, वेदांत की रचना की गई है। और वेदांत कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से, यहां से लिखते जाना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कितने हो गए, 5। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। ये निरुक्त है, आप समझ आना, निरुक्त। तो क्या हो जाएंगे, वैदिक साहित्य को अच्छे से समझने के लिए किसकी रचना की गई है, वेदांत की रचना की गई है। और वेदांत कितने हैं, 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, वेदांत, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। 2-3 अब बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे धार्मिक साहित्य में क्या बताया गया है, 2 महाकाव्य है। 2 कितने, महाकाव्य। महाकाव्य कौन कौन से, ये तो सबको ही पता ही होंगे, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत, ये हो गया क्या, 2 महाकाव्य बताए गए हैं। और क्या है हमारे इस धार्मिक साहित्य के अंदर, ब्राह्मण साहित्य की बात कर रहे हैं हम अभी तक भी पूरा। और इसमें क्या है, पुराण बताए गए, पुराणों की संख्या। इसके अंतर्गत महाकाव्य बताए गए हैं, वेदांत के बारे में बताया गया है, और हमने क्या बचे, वेद के बारे में बताया गया है, वेद के बारे में बताया गया है, और पुराण के बारे में बताया गया है। पुराणों की संख्या कितनी होती थी, पुराणों की संख्या 18 बताई है। तो प्रमुख रूप के कौन कौन से पुराण है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण और विष्णु पुराण, इनको प्रमुख पुराण माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा, ब्राह्मण साहित्य कंप्लीट होता है। कौन सा, ब्राह्मण साहित्य। धार्मिक के अंतर्गत मैंने कितने बताया, 3 भाग बताए, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य, इसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़े, सबसे पहले वेद पढ़े, फिर वेद के भी भाग होते थे जिन्हें क्या कहा जाता है, वेदांत का। वैदिक साहित्य को समझने के लिए किसकी रचना की गई, वेदांत की रचना की गई। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते थे। कौन से 4 भाग होते थे प्रत्येक वेद को समझने के लिए। फिर हमने महाकाव्य के बारे में जाना, फिर पुराणों के बारे में जाना। तो ये आएंगे किसमें, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हमने इन सब के बारे में जाना। अब बात करते हैं हम कौन सा, ब्राह्मण साहित्य हो गया। अब हम करते हैं बात बौद्ध साहित्य के बारे में, जैन साहित्य करते हैं। अब हमारा भी टॉपिक आएगा जैन साहित्य। आराम से करिए, वापस 1-2 बार देख लो, नहीं हो तो अगर मुंह पे आप बोलते रहिए, चलते फिरते घूमते फिरते आपको ऑटोमेटिक ये याद हो जाएंगे, वेदांत हुए, वेद हुए। अब हमारा भी टॉपिक आता है कौन सा, वो जैन साहित्य कर लेते हैं पहले। जैन साहित्य, ये तो हमारे ब्राह्मण साहित्य में इतना भारी है, जैन साहित्य तो बिल्कुल सरल है। जैन साहित्य है, सॉरी पहले बौद्ध कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में हमें जानना है, इसको हम एंड में कर लेंगे। हमने एंड में लिखा था बौद्ध साहित्य। अब नाम ही इसका बुद्ध आ रहा है, यानी ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। इसमें सबसे पुराने ग्रंथ मान ले कौन से है, पुराने ग्रंथ, पुराना ग्रंथ, सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, पिटक है, पिटक है। इसके पिटक के अंतर्गत क्या बताया गया, बौद्ध धर्म के जो साधु संत होंगे उनका नियम आचरण व्यवहार और कैसा होगा, इन सब के बारे में क्या बताया गया, हमें पिटक के बारे में बताया गया है। पिटकों की संख्या 3 बताई गई है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और इन 3 पिटकों के आधार पर इनको क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। कौन कौन से हैं वो त्रिपिटक, वो देखते हैं। हमारे ब्राह्मण साहित्य में सबसे पुराने ग्रंथ कौन से थे, वेद थे। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ होंगे पिटक। पिटक 3 होते हैं, कौन कौन से, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक
शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। अभिधम क्या हो जाएगा? पिटक हो जाएगा। ये तीन क्या है? पिटक है प्रमुख रूप से। इन तीन पिटक के कारण ही सबसे पुराना जो होता है उन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। पुराने ग्रंथ है त्रिपिटक। अब आप पिटक मत लिखिए, आप ये लिखिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि सबसे जो पुराने ग्रंथ है बौद्ध साहित्य में वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक में शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इन पिटक में क्या बताया? जो बौद्ध धर्म के जो साधु संत या इनको जो अपनाने वाले होंगे उनका आचार व्यवहार, जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, वो सब क्या है? इन तीन पिटकों के अंतर्गत सम्मिलित है। और क्या है? महात्मा बुद्ध की इनमें जातक कथाएं प्रमुख है। तो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड महात्मा बुद्ध की क्या हो गई? जातक कथाएं। जातक कथाओं से ये बौद्ध साहित्य रिलेटेड है। जातक कथाओं की संख्या पूछ ले कितनी है? जातक कथाओं की संख्या, तो जातक कथाओं की संख्या है 500 गुण 50। ठीक है। जातक कथाओं में क्या बताया गया है? जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व के जन्म की जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति वो बताया गया है। नहीं समझ आया? वापस देखिए। जातक कथाओं के अंतर्गत महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों या जन्म के जो भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में क्या गया है? बताया गया है। ये लीजिए। जातक कथाओं के अंतर्गत क्या बताया? महात्मा बुद्ध के जो जन्म से पूर्व की जो सामाजिक राजनीतिक अवस्थाएं थी उनके बारे में जातक कथाओं में बताया गया है। जिनकी संख्या कितनी थी? 500 गुण 50 जिनकी संख्या थी। और क्या बताया गया है इनके बारे में? तो अब हम वो देखते हैं। ये हो गया। इसके बाद महात्मा बुद्ध की कुछ ग्रंथ भी है इसके अंतर्गत। बौद्ध साहित्य में क्या है? ग्रंथ है। कौन कौन से? महावीर वस्तु, इसमें क्या है? बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध में जो ग्रंथ है कौन कौन से? महावीर वस्तु। चलो मैं रफ कर देता हूं इन्हें। चलिए, महावीर वस्तु क्या है? ग्रंथ है। और एक कौन कौन सा ग्रंथ है? ललितपुरम, ललित विस्तार है, सॉरी। महावीर वस्तु में क्या बताया गया है? इसमें महात्मा बुद्ध के जन्म से रिलेटेड बताया गया है। महात्मा बुद्ध जी के जो जन्म की घटनाएं है या जन्म में इन्होंने जो भी कार्य किए, अपने जन्म में जो भी इन्होंने कार्य क्रियाकलाप किए, उन सब का क्या है? महावीर वस्तु में बताया गया है। फिर ललित विस्तार में क्या बताया? महात्मा बुद्ध के जो दैवीय कार्य है ना, महात्मा बुद्ध के दैवीय कार्य को क्या गया है? ललित विस्तार में इनका वर्णन किया गया है। ये हो गए दो। ये हमारे इतिहास बौद्ध साहित्य के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं, हमारा आखिरी जैन साहित्य बचा है, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। बौद्ध साहित्य भी हमने कर दिया कंप्लीट। अब हमारा आता है कौन सा? लास्ट एंड फाइनल जैन साहित्य। सी आ जाएगा जैन साहित्य। महात्मा बुद्ध का एक और वो भी आपके याद रख लेना, जो हमने बी किया था ना, बौद्ध साहित्य, उसकी भाषा क्या है? बौद्ध साहित्य की क्या जाएगी? भाषा। बौद्ध साहित्य यानी बाप याद रखना है। ये बौद्ध साहित्य क्या है? सबका बाप है, ये याद रखना। आप याद करने के लिए इसकी भाषा का क्या करोगे? आप ये करना, ये क्या है? सबका बाप है। इसे कोई गलत वे में नहीं ले, ये जस्ट आपको याद कराने के लिए है। ये सबका बाप है। स यानी संस्कृत, क्योंकि इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा इनके भाषाओं में। ये मैं इधर ये लिख देता हूँ पूरा पहले। साहित्य सबका संस्कृत, ब यानी बौद्ध और प यानी पाली। तो आप क्या कहोगे? बौद्ध साहित्य की रचना पाली और संस्कृत भाषा में की गई है।
अब जैन साहित्य की भाषा बात करें तो जप, जैन साहित्य की भाषा कौन सी है? ज से जैन साहित्य और प से प्राकृत भाषा। आपको इन प में कंफ्यूजन हो सकता है कि सब का बा प, इधर भी प आ रहा है इधर भी प आ रहा है, लेकिन ये अपना पाली वाला प आ रहा है और इसमें र, ये नीचे वाला र आ रहा है। तो ये आप इनकी भी लिपि के बारे में देख सकते हैं जो इनकी भाषा है। ठीक, जैन धर्म में क्या हो गया, इसकी भाषा हो गई कौन कौन सी है? प्राकृत भाषा है जैन साहित्य की। इसकी रचना किसने की? तो धार्मिक संस्था ने, जो महान धार्मिक थे, महान धार्मिक व्यक्ति या संस्था, व्यक्ति या धार्मिक कोई बड़ी संस्था ने, इन सब ने मिलकर क्या किया? जैन साहित्य का निर्माण किया गया है। इस जैन साहित्य के अंतर्गत जो जैन मुनि होते हैं, इसके अंतर्गत क्या है? जैन साहित्य के अंतर्गत क्या है? 12 अंग है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जैन साहित्य, जैन साहित्य। इसके अंतर्गत क्या है? 12 अंग और क्या है? 12 उपांग, 12 अंग, 12 उपांग, 12 उपांग और क्या है? 6 छेद सूत्र है और क्या है इसके अंतर्गत? तो 4 मूल सूत्र है, मूल सूत्र। और पूछ ले तो 1 नंदी सूत्र है इसके अंतर्गत, नंदी सूत्र। तो ये देखिए जैन साहित्य के अंतर्गत क्या है? जैन साहित्य की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। इसकी रचना की है धार्मिक संस्थान या धार्मिक बहुत से व्यक्तियों ने मिलकर, जो महान धार्मिक व्यक्ति थे उन्होंने मिलकर इनकी रचना की। इसमें 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्णन है। ये भी आप बीच में याद रख लेना, 10 प्रकीर्णन। 2-3 बार बोलोगे तो आपको याद हो ही जाएगा। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र और 1 नंदी सूत्र है। अब इसके अंतर्गत फेमस ग्रंथ होगा कोई तो भद्रबाहु, तो भद्रबाहु, भद्रबाहु का कोई एक ग्रंथ है, आप याद रख सकते हो, कल्पसूत्र, कल्पसूत्र। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? इसके अंतर्गत बताया गया चंद्रगुप्त द्वितीय के चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने अंतिम समय में कौन सा धर्म ग्रंथ किया था? अपना लिया था, जैन धर्म अपना लिया था। भद्रबाहु एक जो ऋषि थे, इसके क्या थे? धार्मिक गुरु थे। इनके कहने पर इसने जैन धर्म अपनाया और चंद्रगुप्त के समय की पूरी इसके क्या है? इसके अंतर्गत जानकारी मिलती है। किसमें? कल्प सूत्र के अंतर्गत। जो किसने लिखा है? जिसके रचयिता है भद्रबाहु। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा आज का, कौन सा? इतिहास को जानने के स्रोत में अंतर्गत हमने साहित्य के स्रोत के अंदर धार्मिक आज हमने कंप्लीट कर दिया। कल हम धर्मेतर करेंगे, जिसके अंतर्गत जो स्थानीय साहित्य है, प्रादेशिक साहित्य है, विदेशी साहित्य है, वो सब भी हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।